प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल शिफ्ट अर्थात रासायनिक विस्थापन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में जानेंगे, अर्थात कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केमिकल शिफ्ट को निम्नलिखित 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है विद्युत ऋणता या प्रेरण प्रभाव, दूसरा चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, तीसरा वांडरवाल विप्रेरक्षण, चौथा हाइड्रोजन बंध और पांचवा है तापमान। इन सभी फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारा विद्युत ऋणता या प्रेरण प्रभाव। यदि किसी कंपाउंड में प्रोटॉन युक्त कार्बन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, तब प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल लो फील्ड की ओर प्राप्त होता है। परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, प्रोटॉन की डिशील्डिंग उतनी ही अधिक होगी। इसके परिणाम स्वरूप अब्जॉर्प्शन सिग्नल का जो केमिकल शिफ्ट है वो उतना ही अधिक होगा, अर्थात डेल्टा का मान उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ओके, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु प्रोटॉन के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही वह प्रोटॉन रेजोनेंस करने लग जाता है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि कंपाउंड में प्रोटॉन युक्त कार्बन परमाणु से कम विद्युत ऋणता वाला कोई परमाणु जुड़ा हुआ हो, तब प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात प्रोटॉन सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, अर्थात डेल्टा का जो मान है वो कम हो जाता है। इस इफेक्ट को हम मेथिल हैलाइड के विभिन्न डेल्टा मानों से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए आप, मेथिल हैलाइड के लिए हमने डेल्टा की ये विभिन्न मान यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो निम्नलिखित होता है। सबसे कम विद्युत ऋण होता है आयोडीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन और सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान सबसे अधिक है, अतः ये मेथिल प्रोटॉनों को सबसे अधिक मात्रा में डिशील्ड करेगा और परिणाम स्वरूप अब्जॉर्प्शन सिग्नल है वो लो फील्ड पर, अर्थात हाई डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा। जबकि CH3I में I की विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होने के कारण आयोडीन जो है वो मेथिल प्रोटॉनों का सबसे कम मात्रा में डिशील्डिंग करेगा और जिस कारण से अब्जॉर्प्शन सिग्नल जो है, संकेत है वो हाई फील्ड पर, अर्थात निम्न डेल्टा के मान पर प्राप्त होगा 2.16। स्टेप वन देखिए आप, विद्युत ऋणता का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सामान्य से बात क्या होगी कि विद्युत ऋणता के मान के बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन के लिए डिशील्डिंग का मान बढ़ेगा, अर्थात डेल्टा का मान इंक्रीज होगा। ओके, प्रोटॉन के विद्युत ऋणी परमाणु से दूरी बढ़ने के साथ साथ डिशील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है। इस कारण प्रोटॉन सिग्नल हाई फील्ड की ओर प्राप्त होता है, जैसे मेथिल क्लोराइड एवं एथिल क्लोराइड। ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने यहाँ पर। मेथिल क्लोराइड में मेथिल प्रोटॉन Cl परमाणु के पास उपस्थित है और इस कारण से क्या हुआ,
ये मेथिल प्रोटॉन है वो Cl से अधिक मात्रा में प्रभावित होगा, जबकि एथिल क्लोराइड के अंदर मेथिल प्रोटॉन Cl से दूर है। दूर क्यों है? कि इसके बीच में क्या है? CH2 है। इस कारण से क्या होगा? इस Cl से ये मेथिल जो प्रोटॉन है वो कम मात्रा में प्रभावित होगा, और इस कारण से ये जो मेथिल प्रोटॉन है ये वाला, ये अधिक प्रभावित होने के कारण क्या होगा? इसमें जो प्रोटॉन सिग्नल है वो क्या होगा? में लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही, अर्थात हाई डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त हो जाएगा, जबकि इसमें दूरी अधिक होने के कारण इसका जो सिग्नल है मेथिल प्रोटॉन का, वो सिग्नल हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड अर्थात लो डेल्टा की वैल्यू पर प्राप्त होगा। ओके, तो सामान्य सी बात क्या होगी? विद्युत ऋणी परमाणु की प्रोटॉनों से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो डेल्टा का मान है वो कम हो जाता है। ओके, दूसरा हमारा कारक है वह चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के परिणाम स्वरूप नाभिक के चारों ओर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्रोटॉन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कार्य करता है या उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कार्य करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन की डिशील्डिंग हो जाती है। लेकिन यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है। इस प्रकार प्रोटॉन की शील्डिंग अथवा डिशील्डिंग से प्रोटॉन की पोजीशन अर्थात प्रोटॉन के त्रिविम संरचना पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटॉन की डिशील्डिंग एवं शील्डिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। इस कारण से इस इफेक्ट को हम विषमदेशिक प्रभाव एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट अर्थात प्रतिचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, और दूसरा है पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट अर्थात अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। पहला हमारा है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। इस प्रभाव के कारण प्रोटॉनों की शील्डिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तथा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इस कारण से प्रोटॉन सिग्नल स्पेक्ट्रम के हाई फील्ड पर प्राप्त होता है, अर्थात उसके लिए डेल्टा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एथाइन है। देखिए आप, एथाइन का एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, ये वाला। इसमें ध्यान दीजिए आप, ये बीच में जो C है या ट्रिपल बॉन्ड C होता है, नीचे H है, ये वाला H है, यहाँ पर H और H, ये C और ये H है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कारण क्या होगा? इस लीनियर मॉलिक्यूल में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखो ये वाला नीचे की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ है वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और चूंकि हमने यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, जी स्ट्रेंथ कितनी है? H0 है, यानी H0 स्ट्रेंथ का हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, जिसकी दिशा क्या है? ऊपर की तरफ है। और जो ये एथाइन मॉलिक्यूल है, इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा किधर है? नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है ये वाले, इन प्रोटॉनों के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इस कारण से इन प्रोटॉनों को
अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, अर्थात ये डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट को ये शो करेंगे। ओके, दूसरा हमारा प्रभाव है पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। इस प्रभाव के कारण प्रोटॉन की डिसशिल्डिंग हो जाती है, जिस कारण से लो फील्ड पर ही यानी लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही हमें ऑब्जर्वेशन सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इस प्रभाव में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता को बढ़ाता है, अर्थात उसको रेनफोर्स करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा है बेंजीन है। देखिए आप बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजीन के अंदर बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्पिन के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वो ऐसे आ रहा है, नीचे तरफ आ रहा है, वो नीचे तरफ। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, यहाँ देखो ये प्रोटॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ पर है, ये प्रोटॉन यहाँ पर है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इन प्रोटॉन के ऊपर ये इस दिशा क्या है इसकी ऊपर की तरफ है ना। और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ध्यान दीजिए आप, इस प्रोटॉन के ऊपर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एवं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं। ओके, और इस कारण से क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन है ये वाला, ये प्रोटॉन लो फील्ड पर ही अब्जॉर्प्शन सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, अर्थात इसके लिए जो डेल्टा का मान होता है वो हमें हाई प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरीके से एथाइन एवं बेंजीन के अंदर हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तीसरा हमारा जो कारक है वो है वान डर वाल डिसशिल्डिंग इफेक्ट। ओके, यदि किसी यौगिक में बड़े तथा भारी लार्ज एंड वास्टेज जो ग्रुप हैं वाले प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो, तब क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस करता है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बड़े समूह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड तथा प्रोटॉन क्लाउड के मध्य रिपल्सन हो जाता है, और इस रिपल्सन के कारण क्या होता है,